अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इससे पहले भी मैं बहुत सा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड और भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई ख़ास कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं है, जस्ट देख के ही आप बता सकते हैं इसको। तो आज हम ये समझेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी भी क्वेश्चंस की मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। हमसे कहा जा रहा है जो नीचे ए और बी पार्ट में कुछ सेट ऑफ नंबर दिए हुए हैं जो कि कॉमा से सेपरेट करके लिखे हुए हैं, ए पार्ट में अलग से और बी पार्ट में अलग से कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमें इनका मॉड निकाल के दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड किसको बोलते हैं। मॉड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ को। आपके पास डाटा में जो सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू है या आप कह लें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स अपीयर हो रही है आपके डाटा के अंदर, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मॉड। तो आपकी के पास जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो आप देखिए उसमें सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन सी वैल्यू आ रही है। तो जो सबसे ज़्यादा मर्तबा आ रही होगी वही उसका क्या कहलाएगी, मॉड। तो मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू मॉड कहलाती है। तो आइए हम इन ए और बी पार्ट को मैं लिख चुका हूँ, आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दिया है। अब हम इसका मॉड निकालते हैं। बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट इसके आंसर्स हैं, कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट लिख लिए हैं। अब आपने जो है टर्न बाय टर्न चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट होगा उसको मोड कह देंगे, लेकिन बहुत ध्यान से ये ना हो कोई नंबर आप मिस करें। अगर हम 2 की बात करें तो 2 तो यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा आ रहा है। इस ए पार्ट में अगर हम 2 की बात करें तो 2 सिर्फ एक मर्तबा आ रहा है स्टार्ट में, और आप देख सकते हैं बाकी डाटा में कहीं पर भी 2 नहीं लिखा हुआ। तो ये तो बिल्कुल ही रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसको तो हम मोड बनाने के चांसेस जो हैं इसके कम हैं। आगे 5 की बात करें तो 5 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 5 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 5 आ रहा है 2 मरतबा, तो यानी 5 के मोड के बनने के चांसेस हैं, मौजूद हैं। जब तक हम बाकी नहीं चेक कर लेंगे हम फाइनलाइज़ नहीं करेंगे कि कौन मोड बनेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मरतबा आएगा उसी को हम मोड कहेंगे। तो 8 को देखें तो 8 भी यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा लिखा हुआ है और इसके अलावा कहीं पे भी 8 नहीं आ रहा। तो 8 भी मोड नहीं बन सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर पहले से ही मौजूद है, वो है 5। अगर मोड बनना हुआ तो 5 बनेगा, 8 नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा मरतबा आ ही नहीं रहा। आगे बात करते हैं 3 की। तो 3 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो यानी 3 तो 3 दफ़ा आ रहा है। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा चांसेस हुए वो फिर 3 के हुए, क्योंकि 5 तो सिर्फ 2 मरतबा आ रहा था, जबकि 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है। तो अभी तक जो मोड बनने के चांसेस हैं वो 3 के हैं। आगे हम देखते हैं 7 को। तो 7 भी आपके पास 2 मरतबा आ रहा है, तो ये भी मोड बनने के चांसेस में है, लेकिन ये भी अभी तक 3 को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा मरतबा अभी तक आ रहा है। और आखिरी नंबर बचा 9, और 9 भी सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, तो ये तो मोड बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जो विन हुआ है वो है आपके पास 3 सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3। बाकी सारे नंबर जो 5 और 7 मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं वो सिर्फ 2 मरतबा आ रहे थे। तो जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा होता है उसको मोड बोलते हैं। तो जितने टाइम्स 3 अपीयर हो रहा है इतने टाइम्स और कोई नंबर अपीयर नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है आपके पास, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है वो है 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मोड भी आपका क्या होगा, वो होगा 3। तो हमने मोड फाइंड आउट कर लिया, मोड क्या है आपके पास 3। अब आगे चलते हैं बी वाले पार्ट में, इसी तरीके से चेक करेंगे। पहले 8.1 को देखते हैं। तो 8.1 जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये तो मोड नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा फ़िलहाल इस डाटा में। तो 7.7 देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये 2 मरतबा आ रहा है, तो इसके बनने के आपके पास चांसेस मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें 7.8 की, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और कहीं पे भी नहीं आया, तो इसलिए हम 7.8 पे क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि ये मॉड नहीं बन सकता, ये सिर्फ एक मरतबा आ रहा है। मॉड अभी तक बनना हुआ तो वो 7.7 बनेगा, क्योंकि वो 2 मरतबा है। 9.3 को देखें तो वो भी यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ये भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इन दोनों में टाई हो गया है अभी तक, क्योंकि 7.7 भी 2 दफ़ा है और 9.3 भी 2 दफ़ा है। आगे चेक करते हैं 6.4 एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, तो ये तो मॉड नहीं बन सकता।
और 8.7 को देखें तो ये भी जस्ट एक दफ़ा ही लिखा हुआ है और कहीं पे भी 8.7 नहीं लिखा हुआ डेटा में, तो ये भी मॉड नहीं बन सकता। अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे आ रहे हैं 7.7 और 9.3 जिनमें टाई हो गया है, दोनों ही जो है ना दो दो मरतबा आ रहे हैं। तो ऐसे केस में मोड कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो कौन कौन सी हैं हमारे पास। यहाँ पे वो दो हैं, एक नहीं है। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो है 7.7 और आपके पास 9.3, क्योंकि ये दोनों ही दो दो मरतबा आ रहे हैं तो मॉड में फिर ये दोनों वैल्यूज़ ही शामिल करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि मॉड जो है वो 7.7 भी है और 9.3 भी है, क्योंकि ये दोनों ही दो मरतबा आ रही हैं। अगर इनमें से कोई एक ज़्यादा मरतबा होती, दूसरी थोड़े कम मरतबा होती, तो जो ज़्यादा वाली होती उसको मॉड कह देते, क्योंकि ये दोनों ही दो दो दफ़ा आ रही है तो इसलिए मॉड में भी फिर हम इनको दोनों को ही लिखेंगे कि मॉड क्या है, 7.7 और 9.3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे बाकी वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चंस के साथ।